गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स में एक और नया चैप्टर ट्रायल बैलेंस। देखिए अभी तक अपन ने जर्नल एंट्रीज देख ली थी। जर्नल एंट्रीज से क्या होता था, अपन रिकॉर्डिंग का काम करते थे। इसके बाद में अपन ने लेजर चैप्टर देखा। लेजर से क्या होता था, जो अपन ने अकाउंट बनाए हैं उनको अपन ने क्लासीफाई किया था। उसके बाद में अपने को समराइजिंग का काम करना है। तो देखिए समराइजिंग का जो काम है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू होता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर अपन ने उसकी जर्नल एंट्रीज करी थी, उसके बाद में उसके लेजर्स बनाए थे और मैंने आपको बताया था कि उन्हीं लेजर से अपन उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो जिसने भी पहले लेजर वाली क्लास नहीं देखी वो पहले आई लिंक से लेजर वाली क्लास देख ले, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस वाली क्लास देखना। तो चलिए देखते हैं एक बार कि लेजर में अपन ने क्या किया था। अपन ने देखिए इस पैटर्न से कुछ लेजर्स बनाए थे। देखिए लेजर बनाने से पहले अपन ने कुछ जर्नल एंट्रीज भी करी थी। ये देखिए कुछ अपन ने ये जर्नल एंट्रीज थी। इन्हीं जर्नल एंट्रीज से अपन ने कुछ लेजर्स बनाए थे इस पैटर्न से। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, इस पैटर्न से अपन ने सभी अकाउंट के लेजर बना लिए थे। अब इन्हीं लेजर का जो बैलेंस होएगा वो आपको क्या करना है, एक समराइज्ड फॉर्म में लिखना है, एक फॉर्मेट में लिखना है और उसी समराइज्ड फॉर्म को ही अपन ट्रायल बैलेंस बोलेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसे होएगा। तो देखिए ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस पैटर्न से है। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट और उसके बाद में क्रेडिट। यहाँ पे दोनों अमाउंट आ जाएंगे। अपने को क्या करना है, अपन लेजर्स को देखेंगे और लेजर का जो बैलेंस है उसे अपने को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे करेंगे अपन। देखिए सबसे पहले अपन ने कैश अकाउंट बनाया था। अब कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में ज़्यादा टोटल आ रहा था। जब ज़्यादा टोटल डेबिट में आ रहा था तो अपन ने उसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड में यहाँ पे 96,000 रुपीज़ लिखे थे। तो इसका मतलब कैश का डेबिट बैलेंस है 96,000 रुपीज़ का। 96 क्या था, ये एक अपना बैलेंसिंग फिगर था कि इधर के टोटल में से इधर को माइनस किया अपन ने, तो 96 इसका बैलेंस बचा था। तो इसका मतलब कैश में डेबिट साइड 96,000 ज़्यादा थी, इसलिए कैश का डेबिट बैलेंस है 96,000 रुपीज़। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, सीरियल नंबर करेंगे यहाँ पे 1, उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट और यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे 96,000 रुपीज़। इसके बाद में देखते हैं, देखिए सेकंड अपना जो अकाउंट था वो था कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ रहा था, इसलिए अपन ने बैलेंस फिगर कहाँ लिखा था, डेबिट साइड में यहाँ पे लिखा था बैलेंस करने के लिए 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ का। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब अपने को सिंपल सा ये समझना है कि जहाँ पे बैलेंस सीडी लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में अपने को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखिए बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, इसका मतलब बैंक का डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखता हूँ बैंक का बैंक अकाउंट और यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा 10,000 रुपीज़ का। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर अपने को क्रेडिट साइड में दे रखा है, इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा कितने रुपए का, 72,500। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट और इसका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिख दूंगा 72,500। ये फोर्थ अपना अकाउंट था। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा अकाउंट। अब देखिए कृष्णा अकाउंट के अंदर कहीं पे भी बैलेंस सीडी नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका जो लेजर था वो बैलेंस ऑलरेडी हो चुका था, इसका अभी कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ है। तो नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। देखिए सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट के अंदर यहाँ पे डेबिट साइड में अपने को बैलेंस सीडी दे रखा है 95,000 का, इसका मतलब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 95,000 का। तो यहाँ पे मैं 95,000 क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ। ये मेरा सेल्स अकाउंट है, इधर सेल्स अकाउंट लिख देता हूँ और ये फिफ्थ लेजर है। सिक्स लेजर देखते हैं। देखिए यहाँ पे शाम अकाउंट। अब देखिए शाम अकाउंट भी क्या हो रहा है, पूरा पूरा बैलेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी बैलेंस सीडी नहीं आया है। नेक्स्ट लेजर देखते हैं अपना, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। अब देखिए सेल्स रिटर्न के अंदर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस होएगा 2,000 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट और इधर साइड में लिखूंगा 2,000 रुपीज़ डेबिट साइड में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट के अंदर बैलेंस सीडी किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब रेंट का डेबिट बैलेंस होएगा 5,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंट अकाउंट
और यहाँ पे डेबिट साइड में लिखूंगा 5000 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसके अंदर भी क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस होएगा 500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डेबिट साइड में अमाउंट लिख दूंगा 500 रुपीज़। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अकाउंट क्या होएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसके अंदर डेबिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होएगा 1000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और इसका जो बैलेंस है वो 1000 रुपीज़ का मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट अकाउंट है सैलरी अकाउंट। सैलरी के अंदर यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा था और डेबिट बैलेंस ज़्यादा था, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होएगा 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सैलरी अकाउंट और इसमें 10,000 रुपीज़ में इस साइड में लिख दूंगा। तो ये मेरे सारे लेजर्स का मैंने क्या कर दिया, इसका बैलेंस यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, ये डेबिट का टोटल करना है और क्रेडिट का टोटल करना है। ये जो टोटल है ये हमेशा मैच होना ही चाहिए। यदि ये मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने लेज़र बनाने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है, या तो वो कैलकुलेशन की मिस्टेक है या फिर आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया है। तो आपको ट्रायल बैलेंस से पता पड़ जाएगा कि आपने कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक, कोई अरिथमेटिक मिस्टेक आपने करी है या नहीं करी है। तो अपन अभी क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1,95,000 और 1,000 आ रहा है, मतलब 1,96,000 इसका टोटल हो जाएगा। अब अपन इस साइड का टोटल कर लेते हैं। तो देखिए इसका टोटल लगा लेते हैं अपन, 96,000 प्लस 10,000 प्लस 72,500 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 10,000। तो यहाँ पे भी बैलेंस देखिए कितना आ रहा है, 196,000 आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों साइड में जो बैलेंस है ये मैच हो गया है। इसका मतलब अपनी कोई भी अरिथमेटिक मिस्टेक नहीं थी, कोई भी कैलकुलेशन वाली अपनी मिस्टेक नहीं थी। तो ये जो चैप्टर है ये अकाउंट्स का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप उसका जर्नल एंट्री कीजिए, उसके बाद में उसका लेजर बनाइए और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाइए। इससे आपकी तीनों चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस यदि मैच नहीं हो रहा है तो आप अपने लेजर्स को चेक कीजिए। लेजर्स में आपने कोई या तो कैलकुलेशन की मिस्टेक कर दी होगी या फिर आपने डेबिट या क्रेडिट की मिस्टेक कर दी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी जर्नल एंट्रीज करोगे, उसके बाद में लेजर बनाएंगे और उसका आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये देख लीजिए और एक और, तो एक आप क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नल एंट्री और लेजर नहीं बनाने हैं। इसके अंदर लेजर के जो बैलेंस है वो आपको डायरेक्टली गिवन है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में आएगा। आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाना चाहिए। और इसका यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, देखिए ट्रायल बैलेंस टोटल 2,43,400। तो ये आपका बैलेंस आंसर से मैच होना चाहिए। यदि ये बैलेंस नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट आते हैं मैं आपको वापस रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, उससे आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं वाइंड अप करते हैं, ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया। देखिए अभी तक अपन ने कौन कौन से चैप्टर्स देख लिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अपन ने देखा, इसके बाद में अपन ने कुछ जर्नल एंट्री वाला चैप्टर देखा था, इसके बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन देखा, देन लेजर देखा, उसके बाद में अपन ने ट्रायल बैलेंस चैप्टर कंप्लीट किया है। तो इसके बाद में अपन एक और नया चैप्टर देखेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ट्रायल बैलेंस चैप्टर आपको समझ में आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।